हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। साल 2021 की दूसरी एकादशी शट्टिला एकादशी है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ये एक अद्भुत संयोग है। एकादशी का दिन विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी को भी समर्पित होता है और इस एकादशी पर आप रोटी का उपाय करके भगवान विष्णु की विशेष कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। साल की खास एकादशी है। संभव हो तो व्रत ज़रूर रखें। निर्जला हो, जलीय व्रत हो, फलाहार हो, कैसे भी रख सकते हैं। अल्प आहार लेकर उपवास कर सकते हैं और दिन में सुबह सुबह अपने घर की साफ़ सफाई करके हल्दी के जल का छिड़काव करें और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देवता को थोड़े से काले तिल डाल करके अर्घ्य देना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना करें। पीले फल, पीले फूल, पीले भोग से उन्हें भोग लगाएं। धन, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि के स्वामी भगवान विष्णु को आप पूजा करने के बाद तिलों का भोग इस दिन ज़रूर लगाएं। एकादशी पर गीता के पाठ करने का धार्मिक महत्व बताया गया है और सिर्फ हमें पाठ ही नहीं करना चाहिए, इसे अपने दैनिक जीवन में पालन भी करना चाहिए। इससे हमें अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने में मदद भी मिलती है। तुलसी को भी पूजन ज़रूर करना चाहिए। शाम के समय तुलसी पर दीपक ज़रूर लगाएं और तुलसी की महक से हमारे घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होकर सकारात्मकता का संचार होता है। इस दिन के बारे में एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलत्स्य ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका कारण क्या है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक कहिए। तब पुलस्त्य मुनि कहते हैं कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। माघ लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि को त्याग करके भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर हो, कपास हो, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए। इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए और स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन करना चाहिए। फिर एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। रात्रि को जागरण करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं और इस खिचड़ी में तिलों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तत्पश्चात पेठा हो, नारियल हो, सीताफल हो, सुपारी हो, इससे अर्घ दे करके स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुओं का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ यानी कि घड़ा किसी ब्राह्मण को, गरीब को दान करना चाहिए और गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम बताया गया है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही सर्वश्रेष्ठ है। कहा जाता है कि इस दिन जितने भी तिलों का मनुष्य दान करता है उतने ही 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग में निवास करता है। तिल का स्नान करें, तिल का उपटन करें, तिल का हवन करें, तिल का तर्पण करें, तिल का भोजन करें, तिलों के दान करें। 6 प्रकार से इनका प्रयोग यानी कि षट तरीके से इनका प्रयोग करना, इसलिए ही शट्टिला एकादशी कहलाती है। इससे कई प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहते हैं, अब मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत की कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने भी भगवान श्री विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो शट्टिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। ये सत्य घटना है। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी और वह सदैव व्रत किया करती थी और एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, फिर भी उसने कभी भी देवताओं को, ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया, तो अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न दान नहीं किया, इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने सोचा कि ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी।
वह ब्राह्मणी पूछी, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया और कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सभी सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने इतने व्रत किए, इतने व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सभी वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले तुम उनसे षट्टिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनने पर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षट्टिला एकादशी का महात्म्य मुझसे कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षट्टिला एकादशी का महात्म्य सुना तब द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी ही मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षट्टिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसके घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षट्टिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान जरूर करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस आपाधापी भरे जीवन में 3 बड़ी ज़रूरतें, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए हर तरफ हर मनुष्य हाथ पांव मारता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि प्रयास करने के बाद भी कोई काम नहीं बनता और बनता भी है तो बनते बनते बिगड़ जाता है। सफलता आते आते आपके हाथों में फिसलती है। आखिर इस सब के पीछे क्या कारण होता है? कैसे निजात पा सकते हैं? कभी पितृ दोष तो कभी काल सर्प दोष, कभी ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव, कभी शनि के बुरे प्रभाव, कभी कोई सुख प्राप्त नहीं होता तो कभी देवी देवताओं के प्रति किए गए अपराध के चलते हमें दुखों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो वास्तु दोष के कारण भी समस्याओं से हम घिरे रहते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं, संतान सुख चला जाता है, दरिद्रता पीछे लग जाती है, रोग शोक से परेशान हो जाते हैं। इस तरह की अन्य कई समस्याएं हमारे जीवन में घेर कर रखती है और जब तमाम कोशिशों के बावजूद काम नहीं बनता, रोटी के लाले पड़ने की स्थिति आ जाती है तो हम ज्योतिष की शरण में जाते हैं। ज्योतिष जो दशा बताने से लेकर दिशा बताने तक का काम करता है, कुंडली से जुड़े ग्रहों के उपाय बताता है। इसके लिए हम समय समय पर बहुत सारे उपाय करते हैं। दीपदान से लेकर अन्न और भोजन तक के दान की परंपरा है और रोटी का विशेष उपाय हम बताते हैं, जो कि रोटी जो न सिर्फ आपका पेट भरती है बल्कि आपकी तिजोरी को भी धन से भरती है। एक रोटी का टुकड़ा जिंदगी की बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। इससे सिर्फ आप राहु केतु को शांत नहीं कर सकते बल्कि सदस्यों के बीच में प्रेम भाव भी बढ़ा सकते हैं, घर में सुख शांति का वास भी करा सकते हैं। विदेश यात्रा से अड़चन हो, उसमें उन्नति में रुकावट हो, धन प्राप्ति में कठिनाई हो, विवाह में विलंब हो, सभी तरह के विषयों के लिए एक रोटी का उपाय हमें समस्याओं से मुक्त कराता है। हमारे देश में ऐसे भी आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में घर के दरवाजे पर अगर कोई मनुष्य आ जाता है तो भगवान की तरह हम मेहमान को सम्मान देते हैं, भले ही हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। यदि आपके भी घर पर कोई भी गरीब या असहाय व्यक्ति आए तो उसे भी आपको इस दिन भोजन ज़रूर कराना चाहिए और अपने हाथों से भोजन कराएं, क्योंकि अतिथि देवो भव, चाहे वो रसूख वाला हो या आम आदमी हो, निर्धन हो, भिखारी हो, कोई भी इस दिन आपके घर आए उसे आप रोटी ज़रूर खिलाएं भोजन में और आदरपूर्वक भोजन कराएं। दूसरी चीज़, गौ माता को इस दिन रोटी ज़रूर खिलाएं और इस दिन जिसको भी आप भोजन देंगे, चाहे गरीब को, मेहमान को या गऊ को, सब रोटी पर आपको तिल और गुड़ थोड़ा थोड़ा ज़रूर रखना चाहिए। गौ माता में भी नारायण का वास होता है, इसलिए एकादशी पर गौ सेवा हमेशा बताई जाती है। इस दिन गुड़ और रोटी पर थोड़े से काले या सफ़ेद तिल रख करके आपको गऊ को खिलानी चाहिए। पहली रोटी गाय की, हम सब यहीं से शुरू करते हैं बात को। गौ को सकारात्मक ऊर्जा का भंडार माना गया है। अगर आपके घर के आसपास भी गऊ है तो कहते हैं आपके घर से संकट दूर होते हैं और सुख और समृद्धि आपके जीवन में अपने आप चली आती है।
इसलिए गाय को नियमित रूप से एक रोटी, उस पर थोड़ा सा गुड़ या सब्ज़ी, थोड़े से काले तिल या सफ़ेद तिल खिलाने से एकादशी के दिन आपके घर की समस्त पीड़ा दूर होगी। अगर घर पे नज़र लग गई है, परिजनों में लड़ाई झगड़ा होता है, तो भी रोटी का ये चमत्कारी उपाय आपको अपनाकर ज़रूर देखना चाहिए। दोपहर के समय कर लीजिए, रात को नहीं भी करें तो। आप अपनी रसोई में जब भी रोटी सेकेंगे तो पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी डॉग के लिए निकालें, यानी कुत्ते के लिए निकालें। और यदि संभव ना हो उस समय खिलाना तो बाद में भी खिला सकते हैं। अगर कुंडली में राहु केतु शनि गलत प्रभाव डाल रहे हैं तो आप रात की जो अंतिम रोटी होगी उस पर तेल लगा करके आपको काले कुत्ते को खिला देना चाहिए। काला डॉग नहीं भी है तो दूसरे को कराएं। और ये आप इस एकादशी से शुरू करके 41 डेज कर लीजिए। आप देखिए कैसे आपकी कुंडली में जो भी ग्रह दोष होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपको से राजा बना सकता है ये उपाय। कुत्ते को खिलाने से आपसे दुश्मन भी दूर होते हैं और प्रतिदिन भोजन करने से जहां दुश्मनों का भय मिटता है वहीं निडर भी हो जाता है इंसान। दोस्तों, घर की पहली रोटी सेकने के बाद आप चाहे तो ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। ज़्यादा नहीं बनाना चाहते तो एक रोटी ले लीजिए, उसमें शुद्ध घी लगा करके 4 टुकड़े कर लीजिए और चारों टुकड़ों पर खीर या आप चीनी और गुड़ भी रख सकते हैं और थोड़े थोड़े से तिल रखने हैं आपको। इसमें से एक टुकड़ा गाय को, दूसरा कुत्ते को, तीसरा कौवे को और चौथा किसी भिखारी को दे देना है या किसी भी पर्सन को आप दे सकते हैं। गाय को रोटी खिलाने से इस प्रकार से इस दिन आपके जीवन से पितृ दोष दूर होता है। कुत्ते को खिलाने से शत्रु भय दूर होता है। कौवे को खिलाने से पितृ दोष दूर होता है, काल सर्प दोष दूर होता है। वहीं अनिष्ट और शत्रु का भी नाश होता है। शनि को प्रसन्न करना हो तो भी कौवे को आपको ज़रूर खिलाना चाहिए। और अंतिम रोटी का टुकड़ा किसी गरीब या भूखे को भोजन के खिलाने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होते हैं, बिगड़े काम बनने लगते हैं। आप देखेंगे इस उपाय को करने से धीरे धीरे आपके घर से दरिद्रता दूर होगी और कठिन से कठिन कार्य भी सिद्ध होने लगते हैं। आप चाहें तो इस दिन आप घर से निकल रहे हो किसी ज़रूरी काम के लिए तो आप हाथ में एक रोटी ले जाइए और मार्ग में आपको जहाँ भी कौवा दिखाई दे वहाँ रोटी के टुकड़े करके डाल दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आप देखेंगे आपको कठिन से कठिन कार्य से में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। यदि रोटी के टुकड़े खाने के बाद कौवों का झुंड आगे पीछे आता हुआ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि ऐसा कैसा भी कठिन कार्य क्यों ना हो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बता दूं, एकादशी के दिन सास बहू के रिश्ते के लिए भी बहुत खास है। इस दिन आप रोटी पर अपनी सास का नाम काली स्याही से लिख दीजिए और फिर इसे काले डॉग्स को खिला देना चाहिए। अगर छोटा बच्चा नज़र लगने के कारण भोजन आदि नहीं खा पा रहा है तो भी इस दिन आपको एक रोटी लेनी चाहिए, उस पर गुड़ और थोड़े से काले तिल रखने चाहिए और बच्चे के ऊपर से 3 बार घुमा दीजिए। फिर गुड़ समेत ये रोटी आपको काले कुत्ते को खिला देनी है। जादू टोना हो, भूत प्रेत का साया हो, नज़र दोष हो, सभी चीज़ें दूर हो जाती है। दोस्तों, यदि तमाम प्रयासों के बावजूद सफलता हाथ नहीं लगती है आपके तो रोटी का ये उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। आपको क्या करना है, रोटी और चीनी को मिलाकर थोड़े से काले तिल उसमें मिला दीजिए और फिर सारी चीज़ें मिक्सी में पीस लीजिए या छोटे छोटे बिल्कुल टुकड़े करके सभी चीज़ें मिक्स करके चींटियों को डाल दीजिए ताकि वो आसानी से खा सके। और आप देखेंगे कि आपकी बाधाएं जीवन में अगर आ रही है तो आप 4 एकादशी उपाय कर लीजिए, आपके जीवन की बाधाएं दूर होने लगेगी, समस्याएं कम होने लगेगी और रुके हुए कार्य भी बढ़ने लगेंगे। और करियर में ऐसे भी कोरोना का समय है तो सभी के करियर में मंदी आ रही है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मंदी के समय में अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है, बिजनेस पूरा नहीं चल रहा है तो रोटी का ये जो टोटका है या उपाय है ये आपको शुभ फल देगा। क्या करना है, आपको रोटी रखते हैं आप जहाँ पर भी, वहाँ से आप पूरे घर की रोटियाँ पहले बना लीजिए, डब्बे में बंद कर दीजिए। इसके बाद नीचे से तीसरे नंबर की रोटी आपको लेनी है और अपनी बीच वाली उंगली और जो तर्जनी उंगली है यानी कि अंगूठे के पास वाली जो फर्स्ट उंगली है उसको एक साथ तेल की कटोरी में डालकर रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींच दीजिए और फिर 2 रंग के काले कुत्ते को अगर हो सके तो ये रोटी खिलाइए। अगर नहीं भी है 2 रंग का कुत्ता तो आप 1 रंग के कुत्ते को ही खिला दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, ये अनोखा सा उपाय है लेकिन यह आपके करियर के, आपके जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको बिल्कुल दूर करेगा।
एकादशी के दिन आप उपाय करेंगे, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है चावल नहीं खाना है इस दिन। प्राचीन काल से परंपरा है कि मेधा ऋषि के रक्त से चावल और जौ उत्पन्न हुए, इसलिए नहीं करना चाहिए। और चावल में वैसे भी देखा जाए तो जल तत्व की मात्रा अधिक होती है, मन चंचल होता है और अशांत मन से व्रत का पालन नहीं किया जाता। और चूंकि एकादशी व्रत संयम और साधना का दिन है, इसलिए विचलित करने वाले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। नमक का सेवन भी नहीं किया जाता है, सेंधा नमक का सेवन करें। भोजन में फलाहार करें, लहसुन प्याज आदि का सेवन वर्जित बताया गया है। और कुट्टू का आटा हुआ, सेमा के चावल वे, इस तरह से जो भी फलाहार है वो आपको करना चाहिए। किसी भी तरह से ड्रिंक्स हो, नशा आदि, इनसे आपको दूर रहना चाहिए। इस दिन आपको बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, सेम नहीं खाना चाहिए। और मांस मदिरा का सेवन करने से नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है, इसलिए दूर रहना चाहिए। इस दिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन भी करना चाहिए। पति पत्नी को संग नहीं करना चाहिए, पराये पुरुष, पराई स्त्री आदि पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। और किसी को भी क्रोध, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए। दिन भर मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस प्रकार से जप करते हुए आपको दिन को व्यतीत करना चाहिए। दोस्तों, जीवन संघर्ष है और व्यक्ति को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए बाधाओं को पार करना ही पड़ता है। ऐसे में अगर आप भी ये सभी चीज़ों से भुगत रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, तो दोस्तों ये एकादशी, शक्तिला एकादशी बहुत ही खास है। इस दिन 6 तरीके से आप तिलों का प्रयोग कीजिए और पेट भरने वाली रोटी के ऊपर थोड़े से तिल रख करके, आप चाहे तो अपने सिर के ऊपर से घुमा करके चौराहे पर रख करके आए दोस्तों, आप देखेंगे आपके जीवन में हैरान करने वाले परिवर्तन ला सकता है। इन छोटे छोटे उपायों करके आप भी अपने बुरे वक्त को चैलेंज करें और रोटी पर तिल का इस्तेमाल करें, स्नान करें, उबटन करें, आहुति दें, तर्पण करें, दान करें। खाने में यूज़ करके जो भी मनुष्य इस प्रकार से शक्तिला एकादशी का व्रत करता है, उसे वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से ज़रूर मुक्ति मिलती है। तो आप भी कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सकें। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय विष्णु भगवान की, जय लक्ष्मी मैया की।